हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आपके सामने टीजीटी की पुस्तक किरातार्जुनीयम का आज दूसरा श्लोक लेकर आई हूँ। पहला श्लोक में हमने देखा था कि युधिष्ठिर ने जिस ब्रह्मचारी को, जिस किरात को ब्रह्मचारी के वेश में नियुक्त किया था, वह दैत्य वन में युधिष्ठिर के पास वापस दुर्योधन के समाचार को जानकर, नीति को जानकर वापस लौट आया था। और आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। कृत प्रमाणस्य महिम महीभुजे जित्ताम सपत्नेन निवेद्ययश्ता न व्यथते तस्य मनो न ही प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। कृत प्रमाणस्य, कृत माने कर लिया है, प्रमाणस्य प्रणाम जिसने, महिम माने पृथ्वी, राज्य, महीभुजे राज्य का भोग करने वाले युधिष्ठिर के लिए, युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। ये महीभुजे शब्द युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि महीभुजे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। जित्ताम सपत्नेन निवेदिशिता, जित्ताम माने जीती हुई या वश में की हुई, सपत्नेन शत्रु, सपत्नेन देखिए शत्रु के द्वारा, शत्रु कौन है युधिष्ठिर का? दुर्योधन, क्योंकि उसने राज्य हड़प लिया था। निवेद्यश्ता कहते हुए, निवेदन करता है, ठीक है, निवेदन करता है। ना व्यथते, ना विव्यथे, नहीं व्यवस्थित होता है, यानी विचलित नहीं होता है। तस्य माने उसका, मनो माने मन, ना माने नहीं, ही माने क्योंकि, प्रियम माने प्रिय, अच्छा, प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रवक्तुम माने बोलने की, इच्छन्ति माने इच्छा करते हैं, मृषा माने झूठ, असत्य, हितैषिणा हित चाहने वाले, ना ही नहीं इच्छा करते हैं झूठ बोलने की, ठीक है, झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, हित चाहने वाले। यहाँ पर आपकी एक सूक्ति भी बनती है, ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की एक सूक्ति है दूसरे श्लोक में, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकती है। ठीक है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सूक्तियाँ विशेष तौर पे उसमें टॉपिक में दी हुई हैं आपके सिलेबस में, कि सूक्तियों का भी आपको जानकारी रखना है। तो कृत प्रमाणस्य महीभुजे जित्ताम सपत्नेन निवेदिशिता ना विव्यथे तस्य मनो ना ही प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा। तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद कि कर लिया है प्रणाम जिसने, यानी कि किसको प्रणाम करा है? जो किरात है, जो ब्रह्मचारी के भेष में युधिष्ठिर के पास आया है दुर्योधन की जानकारी लेकर। ठीक है, तो वो युधिष्ठिर को पहले उसने प्रणाम किया है। युधिष्ठिर को क्या कहा गया है? महीभुजे, यानी राजा युधिष्ठिर हैं, क्योंकि वो तो छलपूर्वक बना हुआ है, असली राजा तो यही है। तो युधिष्ठिर को प्रणाम कर चुकने पर शत्रु के द्वारा, सपत्नेन शत्रु के द्वारा जीती हुई, ठीक है, पृथ्वी के विषय में निवेदिशिता कहते हुए, ना विवथे तस्य मनो, नहीं व्यथित हुआ उसका मन, तस्य माने किसका मन? उसका मन, उसका किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये किरात का, यानी जो है युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था, ये तस्य उसके लिए प्रयोग हुआ है। नहीं व्यथित होता है उसका मन, क्योंकि, क्यों नहीं व्यथित होता है? क्योंकि ना ही प्रियम, नहीं करते हैं इच्छा, ठीक है, जो प्रिय लोग होते हैं वो झूठ बोलने की, यानी कि उस गुप्तचर का मन जरा भी व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाला असत्य प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते, वह हमेशा सच की जानकारी देते हैं। जैसा कि कहा गया है कि जो गुप्तचर होते हैं वो राजा के नेत्र होते हैं, जो जानकारी वो देंगे उसी हिसाब से राजा आगे की रणनीति तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो गुप्तचर होते हैं वो सच बोलते हैं, अच्छे गुप्तचर होते हैं वो सत्य की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार जो गुप्तचर जो युधिष्ठिर ने रखा हुआ था, किरात ब्रह्मचारी वेश वाला, वो युधिष्ठिर का प्रिय था,
जिसने उसे आके युधिष्ठिर को सत्य जानकारी देने के लिए बिल्कुल भी उसका मन व्यथित नहीं हुआ। यह था हमारा दूसरा श्लोक। नेक्स्ट वीडियो में आपको त्राताजुर्नियम प्रथम सर्ग का तीसरा श्लोक लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओम नमः सरस्वती। धन्यवाद।